तो इट इज ए सिंपल जो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन जावा में ऑटोमेटिकली होता है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज सिंपल। लोकेशन और एलोकेशन टू डाटा क्या होते हैं? क्या है? सर जो आप बोले, जैसे कि फंक्शन ऑफ जावा सच है अ मेमोरी इज allocated टू डाटा, इसका मतलब क्या हुआ सर? allocated टू डाटा मतलब? हाँ देखो, जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं। सपोज आप जब कॉलेज जाते हो, कॉलेज में बैठने के लिए आपको एक जगह दिया जाता है। उस जगह पर जब आपका क्लास खत्म हो जाता है, उस रूम से आप निकल जाते हो, वो रूम में कोई दूसरा स्टूडेंट आकर बैठता है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। जैसे कि आप एक मूवी देखने गए, आपका मूवी का टाइम खत्म हो गया, तो उस जगह पर उस सीट आपको छोड़ना पड़ेगा, उस सीट में कोई दूसरा आदमी आकर बैठेगा। तो ये जो चीज है, इसको बोला जाता है क्या, मेमोरी इज एलोकेटेड टू द डेटा, दिस ऑटोमेटिकली हैपन। वहां पर आपको कोई बाउंसर नहीं आकर नहीं निकालता है। आपको पता चल जाता है मूवी खत्म हो गया, तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच टू डेवलप द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज compile and interpreted. Java program are first compiled, then interpreted. After the program is compiled, it is converted to the bytecode. The JVM interpret the bytecode into the computer code. ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए। पहले जो जावा का प्रोग्राम है, हम डॉट जावा फाइल में स्टोर करते हैं। कंपाइलर का मतलब क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कंपाइलर। तो जब आपका डॉट जावा फाइल कंपाइल होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है। डॉट क्लास फाइल इट इज नथिंग बट इट इज ए 0 एंड 1 फॉर्मेट। आप एक एग्जांपल मान लीजिए, पीएम मोदी, यहाँ पर पीएम मोदी हिंदी में स्पीच दिए, तो वहां पर एक ट्रांसलेटर है, हिंदी का जो लैंग्वेज है उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद इसको बाइट कोड फाइल क्लास में कन्वर्ट किया। इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद सपोज स्पेन में जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जापान में है वो जापानीज लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और रसिया में जो है वो रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो हर एक डिफरेंट एप्लीकेशन में कन्वर्ट किए। मतलब जेबीएम क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन का जेबीएम अलग अलग रहता है। जैसे कि ये वाला जेबीएम विंडो के लिए अलग रहता है, यूनिक्स के लिए अलग रहता है, मैसेंटो के लिए अलग रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हर एक प्लेटफॉर्म में उसका आउटपुट करेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाता है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है पोर्टेबल। It refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code of a program. It refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code of a program. मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जावा को रन कीजिए, विंडोज में रन कीजिए, यूनिक्स में रन कीजिए, उबंटू में रन कीजिए, तो आपको कोडिंग जो है उसको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। It refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code of a program. आपको सोर्स कोड यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा। यस सर। जैसे कि क्या होता है ना, सी प्रोग्रामिंग जो है टर्बो सी में आप रन करोगे, वहां पर आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना पड़ेगा। किसी जगह पर आपको गेट सीएस लिखना पड़ता है, किस जगह पर आपको गेट सीएस नहीं लिखना पड़ता है।
तो ये चेंजेस होता रहता है इसमें, लेकिन इसमें जावा का प्रोग्राम में इस तरह से चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज डिजाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ द इंटरनेट बिकॉज इट सपोर्ट वेरियस इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है, दो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप कोई भी सर्वर को, और कोई भी लाइक फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, उसमें आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपका सारा रिक्वेस्ट एक स्मॉल स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। टीसीपी क्या करता है ना, वो चेक करता है आप जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो किसी भी मशीन पर, जब आपका मशीन इंटरनेट में कनेक्टेड हो जाता है, उसका आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो किसी भी मशीन से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो दूसरा आईपी एड्रेस को, मतलब सर्वर को, तो वो सारा रिक्वेस्ट को एक स्मॉल स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट करता है, और एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। कौन रिक्वेस्ट दे रहा है और कौन रिक्वेस्ट रिसीव करे। तो TCP verify that what are the requests you are giving, that response you are getting or not. IP address contain the address of your machine. It is a secure language. Java has built-in security feature that verify that program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on a remote system. Remotely, अगर आप कोई भी सिस्टम को एक्सेस करोगे तो जावा यहाँ पर आपको वो नहीं करने देगा। रिमोटली एक फाइल को आप ले रहे हो, जैसे कि हम रिमोटली यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर ट्राई करके आपका डिवाइस में कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, तो अगर वो जावा एप्लीकेशन है और जावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा जब तक आप परमिशन नहीं देते। तो वंस यू आर गिविंग ए परमिशन देन आई एम एबल टू डू दैट। तो वहीं पर क्या होता है, जब एंड्रॉइड बैकएंड बाय लिनक्स जो कंप्लीटली जावा में लिखा गया, तो वहां पर कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो और कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, वो आपका परमिशन मांगता है। लाइक दिस, आप वांट टू रीड योर कैमरा, रीड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जब आप अलाउ करते हो तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए जावा को सिक्योर माना जाता है। तो ये हो गया आपका जावा का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जावा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद जावा का सिक्योरिटी फीचर पढ़ेंगे। ओके, तो कल हम कनेक्ट करें। हाँ बोलिए। हाँ सर, कल पूछ रहे सर, किसी के उप्स कॉन्सेप्ट तो हम लोग का स्टार्ट नहीं ना हुआ, वो आगे चल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, उसका एक छोटा सा पार्ट था, वो पढ़ाए, तो आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं किसी टाइम निकाल कर आपको पढ़ा दूंगा। ओके। और इसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा? क्या है? इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। कल कितने बजे क्लास? 5:30 से 6 के अंदर में कनेक्ट करूंगा। आप 5:30 में रेडी रहिए। 5:30 से 6 के अंदर कनेक्ट लिंक भेजो। ओके सर। और सर बोल रहे थे सिलेबस सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, भेज देंगे, आज रात तक भेज देंगे। थैंक यू।